जहर खाओगे? तुम खिलाओगी? हाँ, खा लूंगा। कसम से खिला दूंगी। कसम से खा लूंगा। मर जाओगे याद रखना। ये तो फिर तुम सोचना। मैं तो मर जाऊंगा। तुम मर गए तो कसम से मैं भी मर जाऊंगी। इंसान निभाने वाला होना चाहिए, सिर्फ प्यार करने वाला नहीं। प्यार तो बहुत लोग कर लेते हैं, लेकिन सब निभा नहीं पाते। प्यार तो हर उस चीज से होता है जो हमारे पास है। 4 दिन घर में कुत्ता पाल लो, उससे भी प्यार हो जाएगा। लाइफ में कुछ मुश्किलें आई, 2-4 लोगों ने समझाया और उनके समझाने से तुम समझ गए। उनकी समझ से अपने प्यार को छोड़ने के लिए तैयार हो गए। निभाना इंपॉर्टेंट है, तभी आपके प्यार का कोई मतलब है। कोई कितना ही जहर भरे रिश्ते में, कितनी ही दुनिया आपके बीच आना चाहे, आपको अलग करना चाहे, बीच में आने मत दो किसी को। छोड़ो मत किसी भी कीमत पर एक दूसरे को, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो। ये प्यार है। तू है, बस तू ही है और तू ही रहेगा। अगर कोई लड़की तुमसे सच्चा प्यार करती है ना, तो वो तुम पे ही गुस्सा करेगी, तुम पे ही कंप्लेंट्स करेगी, तुमसे ही झगड़ा करेगी, यहाँ तक कि तुम्हारे सामने ही वो रोएगी। इसका मतलब ये नहीं कि वो पॉजेसिव है, इसका मतलब ये है कि वो आपको खोने से डरती है। और इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर आपको उसका प्यार समझ में नहीं आता, तो वो हार जाती है आपको समझाते समझाते। तो उसका पत्थर दिल बनना तो लाजमी है। इसीलिए कहते हैं वक्त रहते इंसान की कदर करना सीख जाओ। अपने मन पसंदीदा इंसान को पाने के लिए आपको अपनों से भी लड़ना पड़ेगा और समाज से भी, क्योंकि सब्र से ना सिर्फ फल मिलते हैं, मन पसंदीदा इंसान नहीं। औरत को जब ये पता चलता है कि वो सामने वाला मर्द उसके बगैर जी नहीं सकता, तब उसको अपना भविष्य याद आता है। तस्वीर डिलीट हो सकती है, नंबर भी डिलीट हो सकता है, वो इंसान ब्लॉक भी हो सकता है, लेकिन उसके साथ बिताए हुए यादें वो कैसे भूल सकते। हमें जिनसे प्यार है उन्हें किसी और से प्यार है। बस हार गए ये बात सुनकर कि जिन्हें उनसे प्यार है वो हमारा जिगरी यार है। तुझे मेरी जान में भूल तो तुझे जिंदगी भर नहीं पाऊंगा, पर मैं वादा करता हूँ अब लौट कर वापस कभी तेरी जिंदगी में नहीं आऊंगा। सर, लोग छोटी छोटी बातों में बोलते हैं कि तू मेरा दुख नहीं समझ सकता। सर, दुख क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जब हम बच्चे हुआ करते थे तब पापा दारू पे के आते थे, मम्मी को मारते थे, मम्मी के रोने की आवाज अपने कानों तक आती थी, हम कुछ नहीं कर पाते थे, तब होता था दुख। जब घर में मेहमान होते थे, बाहर बारिश हो रही होती थी बहुत तेज, घर की छत टपक रही होती थी, चारों तरफ पानी पानी, घर में सोने के लिए घर में सोने के लिए जगह ही नहीं होती थी, तब मेहमान क्या बोलते थे वो हमको पता होता था, वो सुनते थे ना, तब होता था दुख। स्कूल में सब बच्चों के सामने जब टीचर आते थे, सबके सामने खड़ा हो अपनी फीस लेके आ, सर वहाँ से जब निकलते थे ना बैग लेकर, तब होता था दुख। जब अमीर बाप के बच्चे व्हाइट कलर के जूते पहनकर जा रहे होते थे, अपने पास नहीं होते थे, अपन देख के सोचते थे कि काश ये जूते अपने पास होते तो हम भी अक्षय कुमार लगते। अपने जूते देखते थे, फटे हुए जूते, हम अफोर्ड नहीं कर पाते थे, तब होता था। जो लोग झूठी मोहब्बत करके छोड़ के चले जाते उनको आप क्या बोलोगे? उनको सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि वक्त बिताना नहीं साथ निभाना था, तू मेरा है ये घर पे बताना था। पता नहीं कैसी मोहब्बत थी तेरी, पता नहीं कैसी मोहब्बत थी तेरी, आया ही क्यों था जब छोड़ के जाना था। रंग थे। ऐसी बात नहीं है कि मैंने ये बातें कहीं से सुनी और पढ़ी कि पैसा ही जिंदगी में सब कुछ होता है, पैसा ना हो तो हमारे अपने भी हमारा साथ छोड़ देते हैं और आकर तेरे सामने भौंकने लगा। नहीं मेरे भाई, मैंने अपने बोले हुए हर एक शब्द को जिया है अपनी जिंदगी में। पैसा जिंदगी में इतना ताकतवर होता है कि अगर ये किसी शख्स के पास ना हो तो दुनिया को, उसके खुद के घर वालों को उसकी अच्छाइयां दिखनी बंद हो जाती हैं। फिर वो पैसों के अलावा तमाम अच्छे काम कर ले, लोग उसे। और फिर मैंने उसे इसलिए जाने दिया क्योंकि मुझे वो चाहिए तो थी, पर जबरदस्ती नहीं। घर वाले कहते हैं जितना तू खाता है उतना तो तू कमाता नहीं, बाहर वाले कहते हैं जितना तू कमाता है उतना तो तू खाता नहीं। अब क्या करूं मेरी जान, मर दूं ना, लोग तमाशा ना बना दे, इसीलिए मैं अपनी तकलीफ किसी को बताता ही नहीं। हाँ मेरी जान। मेरे साथ एकदम सही हुआ यार, मैं इसी लायक हूँ। तुमने सही करा जो मेरा दिल तोड़ा, क्योंकि साढ़ा मुझे घमंड भी था कि तुम सबसे अलग हो,
मेरे अलावा कहीं नहीं जाओगे। बढ़िया लात मारी तुमने मेरे, हैं? टूटा हुआ सही करा, यही होना था मेरे साथ। तेरी खुशी के लिए मैं तुझसे दूर हो गया। अब ये मत सोचना कि मुझे कोई और मिल गया। घर वाले कहते हैं कि बहुत पतला होते जा रहा है, कुछ खाता नहीं। ये लोग कहते हैं कि बड़ा हो गया है, कुछ कमाता नहीं। हमारे हालात सिर्फ हमें ही पता है मेरा भाई। ये लोग हंसेंगे इसलिए हम लड़के किसी को बताते नहीं। लाइन समझ मेरा भाई। कुछ तो बता। ये बात ना लड़कों से कहूंगी कि कभी भी किसी भी लड़की से प्यार के लिए और वक्त के लिए भीख मत मांगना, क्योंकि जो इंसान आपको वक्त नहीं दे रहा है वो आपका साथ देगा क्या? सोच के बताना। अरे यार भाई क्या हो गया? जिंदगी गुजर गई दूसरों को खुश करने में। जिंदगी गुजर गई दूसरों को खुश करने में। जो खुश हुए वो अपने नहीं थे और जो अपने थे वो कभी खुशी नहीं हुए। अनुभव कहता है कि खामोशियां ही बेहतर है, क्योंकि शब्दों से लोग रूठते बहुत है। जितना भी समेट लो हाथों से फिसलता जरूर है। ये वक्त है साहब, बदलता जरूर है। वाह यार, तुमने तो दिल जीत लिया यार। कितना टूटे हुए इंसान हो यार। अबे साली, तुम्हें मैं क्या बताऊं, मैंने ऐसे लोग भी खोए हैं जो मेरी ईद हुआ करते थे। लड़कों की एक बात तो सच है कि जिसे वो चाह ले उसका साथ जिंदगी भर निभाते हैं, लेकिन जिससे नफरत हो जाए उसे छोड़ने में जरा सा भी वक्त नहीं लगाते। और जिन बेटियों को सास ससुर के साथ नहीं रहना हो, कृपया वो अपने दूल्हे की तलाश अनाथालय में करें, किसी परिवार में नहीं। माफ़ करना यार, जब तक मैं कांच की चूड़ियाँ लाने के काबिल बनूंगा तब तक तुम सोने के कंगन पहन चुकी होगी। मैं टुकरा दूंगी सोने के कंगन को, तुम आओगे ना मेरे लिए कांच की चूड़ियाँ लेकर। अगर मैं तुम्हारी राह देखते देखते मर जाऊं, क्या बात है? तो तुम मेरी मैयत पर आओगे ना, मुझे अपने सीने से लगाओगे ना, और लोग पूछे कि क्या रिश्ता है तुम्हारा मेरे साथ, तो तुम मुझे अपनी मोहब्बत बताओगे ना। वाह यार। गुरु, अगर जिंदगी बर्बाद करनी है तो गांव की लड़की से मोहब्बत करके देख लेना। माँ बापों को बुरा ना लगे करके बहुत सारे बच्चे अपना प्यार छोड़ देते हैं, लेकिन कभी सोचा है कि बच्चों को बुरा ना लगे करके कभी माँ बाप अपनी जिद छोड़ दें? कभी नहीं। कौन कहता है यार कफन हमेशा सफेद कलर का होता है? मैंने बहुत सारी लड़कियों को ना लाल लहंगे में दफन होते देखा है। देखो, लड़कियों को उनकी पसंद का लहंगा नहीं, हम सफर दिलाओ।